Hi dear learners of English, greeting. This is M. Rahman and I welcome you to our AC classes of English language. Today our topic is to learn homonyms. Homonyms और homophones आपको सुनकर लगता है कि एक जैसे होते हैं. Homophones में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स दिए गए होते हैं और उन वर्ड्स के अंदर स्पेलिंग्स डिफरेंट होती हैं लेकिन साउंड्स एक जैसे होते हैं, जबकि होमोनिम्स के अंदर साउंड्स एक जैसे हों ये ज़रूरी नहीं होता और वह एक ही वर्ड से डिराइव्ड होते हैं. दोनों वर्ड्स देखने में एक ही जैसे वर्ड का अर्थ देने वाले लगते हैं लेकिन एक्चुअल में दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है. इनमें साउंड्स एक जैसे नहीं होते, मीन्स प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होती है. तो वोकेबलरी में लेकर 10+2 से लेकर कॉम्पिटिटिव लेवल तक इन वर्ड्स को लर्न करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और आज हम इन वर्ड्स को इस सीरीज़ में, वोकेबलरी की सीरीज़ में लर्न करेंगे और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ. इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें. आइए शुरू करते हैं. पहला हमारा वर्ड इंजीनियस. इसको अगर हम आगे देखें तो देखते हैं कि एक दूसरा वर्ड है जो इसी के जैसा नज़र आता है, दैट इज़ स्पोकन एज इंजेन्युअस. तो अब इंजीनियस और इंजेनुअस में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस हमने यहाँ पर सामने लिख दिया है. इंजीनियस का पहला पॉइंट कि हम क्या करते हैं, मीनिंग लिखते हैं. मीनिंग है मेधावी, चालाक या जुगाड़ करने वाला. और इंजेनुअस का मतलब है सरल हृदय वाला, निष्कपट या जिसका हृदय बेईमानी से रहित हो, जो बहुत ही जेंटल हो, जो बहुत ही सादगी के साथ सीधे और सरल स्वभाव का हो. अब हमने पहला वर्क करना होता है कि हम मीनिंग जानें. दूसरा उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, मीन्स एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है या कुछ और है. और उसके बाद फिर हम रिलेट करते हैं कि ऐसा कौन सा लिंक बनाएं कि ये वर्ड हमें इस मीनिंग के साथ याद रहे. तो मीनिंग हमने सामने लिखा है. सबसे पहले हम समझते हैं कि मेधावी क्या होता है. मेधावी एक ऐसा कुशाग्र बुद्धि होता है जो किसी भी समय पर किसी चीज़ की कमी पड़ने पर उसका हल किसी दूसरी चीज़ को यूज़ करके निकाल लेता है. उसको इंडिया में जुगाड़ू या जुगाड़ करने वाला कहते हैं. यानी अपनी विजडम को यूज़ करके, अपनी विट, अपनी बुद्धि को यूज़ करके वह किसी भी चीज़ का दूसरी तरह से प्रयोग करना जानता है. उसे इंजीनियस कहते हैं. अब इसको समझते हैं कि ये इंजीनियस है क्या. मान लीजिए कि ये मेरे पास पेन है. पेन से क्या होता है, राइटिंग होता है. लेकिन मुझे अपनी शर्ट हैंग करनी है तो मैं पेन को कहीं भी फंसाकर उस पर शर्ट हैंग कर दूंगा. तो ये एकदम से मैंने पेन को एक खूंटी की तरह मैंने काम में लिया. तो ये मेरी जो क्वालिटी होगी ये इंजीनियस वाली क्वालिटी होगी. तो यहाँ पर हुआ इंजीनियस. इंजीनियस का मतलब है चालाक, मेधावी, जुगाड़ करने वाला. तो अब इस जुगाड़ करने वाले को यहाँ पर हम जोड़ेंगे. ठीक है. अब यहाँ पर है दिया हुआ आई और यहाँ पर है यू और बाकी की जो रेस्ट ऑफ द स्पेलिंग है वो कॉमन है. तो हमें आई से कुछ भी ऐसा कुछ वर्ड बनाना है जो जुगाड़ करने वाला या चालाक से रिलेटेड कोई भी आपका वर्ड बन जाए. तो हम यहाँ पर आई से लिख लेते हैं क्या, इंजेक्शन. इंजेक्शन. अब आप कहेंगे कि इंजेक्शन से चालाक या जुगाड़ करने वाले का क्या मतलब है. तो आई से हमने इंजेक्शन बना लिया. इंजेक्शन से हम याद रखेंगे इस वाले वर्ड को, जुगाड़ करने वाला या दिमाग का तेज़. इंजेक्शन से हम क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं मेडिसिन को बॉडी के अंदर, यानी इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करते हैं मेडिसिन को बॉडी में, जैसे वैक्सीनेशन होता है. लेकिन जब वो हम कर चुके होते हैं तो हमारे भारत में हर बेकार चीज़ को यूज़ करने का ट्रेंड है. तो हमने इंजेक्शन लिया, उसको नीडल को धोया और धोने के बाद उसे पेन में इंक डालने के काम में लेने लगे. तो हमने क्या किया कि इंजेक्शन का वर्क लिया या नहीं लिया, लेकिन हम उससे कोई दूसरा वर्क भी लेने लगे, तो वो हुआ जुगाड़. तो यहाँ पर जो आई है इंजेक्शन, हमें ये वर्ड हमने बनाया और ये बनाने के बाद हमें ये याद दिला देगा कि भाई ये जुगाड़ से रिलेटेड है. दूसरे के अंदर आया यू और इंजेनुअस का मतलब हुआ सरल हृदय वाला. तो यू को जोड़ो कि भाई यू यानी यू और अस यानी वी, तुम और हम सरल हृदय वाले लोग होने चाहिए.
तो यहाँ पर जो यू है, हर आदमी सामने वाले को चाहता है कि इस तरह का हो, कि सीधा हो, सज्जन हो, सरल हृदय वाला हो। तो यू शुड बी जेंटिल। तो यानी यू और जेंटिल, जेंटिल अब जैन जैन दोनों में है, लेकिन हमने यू को उठाया, यानी हम दूसरे से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए फेथफुल हो, सरल हृदय वाला हो और हमसे लड़ाई ना करे। तो यहाँ पर यू याद दिला देगा कि सरल हृदय वाला। इसके बाद अब हम आते हैं दूसरे पेयर पर। वर्ड है इमेजिनरी और एक है इमेजिनेटिव। तो इमेजिनरी को हम लिखने वाले हैं क्या? काल्पनिक। काल्पनिक, ठीक है, और इसका मतलब है कल्पनाशील। तो कल्पनाशील और काल्पनिक में क्या अंतर हुआ? ठीक है, काल्पनिक होती है कोई भी, क्या होती है? काल्पनिक होती है कोई भी थिंग। एक तो ये याद रखना है। और दूसरा कल्पनाशील कौन होता है? पर्सन। कल्पनाशील क्या होता है? माइंड। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव रहा। एडजेक्टिव क्या होते हैं? किसी भी नाउन की क्वालिटी बताते हैं। तो यहाँ पर ये भी एडजेक्टिव हुआ। इमेजिनरी काल्पनिक, जैसे कि हमने कहा काल्पनिक कथा, तो कथा थिंग के अंदर आई। इमेजिनेटिव पर्सन, पर्सन कैसा हुआ? जो कल्पना करता है, यानी कल्पनाशील, तो ये हुआ डूअर, ठीक है। और ये हुई थिंग, जिसकी कल्पना की जा रही है। तो एक तरह से आप इसको काम करने वाला और ये वस्तु जिस पर काम किया जा रहा है। अब हमें इसको लिंक करके याद करना। यहाँ पर हम जो लिंक करेंगे, यहाँ पर दिया गया है ARY। इस ARY से आप एक वर्ड बना लीजिए एयरी, और इस ATIVE से नेगेटिव, पॉजिटिव, यानी थॉट वाला पर्सन। हमने कहा भाई वह तो बड़ा नेगेटिव माइंडेड है, तो कौन हुआ? पर्सन। वह बड़ा पॉजिटिव माइंड है, कौन हुआ? पर्सन। तो यहाँ पर एयर, एयर का मतलब है हवा में, हवा में का मतलब है कि कल्पना में। तो हमने कहा कि 1 वर्ष के पश्चात वह इतना सक्सेसफुल हो जाएगा कि उसके पास बहुत सी गाड़ियाँ होंगी। तो ये जो गाड़ियाँ हुई वो थिंग हुई। तो वह सारी जो सक्सेस है, वह जो गाड़ियाँ हैं वो काल्पनिक है, लेकिन वह व्यक्ति जो उस आइडिया को ले पा रहा है वह कल्पनाशील है। तो नेगेटिव, जैसे कि नेगेटिव माइंडेड होता है, नकारात्मक बातों को सोचने वाला इंसान होता है, तो नेगेटिव से इंसान याद आ जाएगा। वैसे ही आपको पॉजिटिव से जोड़ेंगे आप इसको, तो फिर इमेजिनेटिव याद आ जाएगा। और इमेजिनेटिव कौन होगा? इमेजिनेटिव पर्सन। एक तरीका इसको याद करने का यह भी हो सकता है कि आप इसके आगे पर्सन लगा लें। इमेजिनेटिव पर्सन, इमेजिनरी कार। इमेजिनरी कार जो हवा में भी उड़ेगी, ठीक है, सेलिंग भी करेगी, यानी पानी पर भी चलेगी और रोड साइड पर भी चलेगी। तो ये हुआ काल्पनिक, कि एक थॉट मैंने लिया, एक थिंग ली, जिसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, बट अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं है। लेकिन टिव, टिव से एक वर्ड और भी याद रख सकते हैं आप, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब है किसी काम को अमल में लाने वाला व्यक्ति। यानी पहले आपने प्लान बनाया, प्लान को आपने एग्जीक्यूट किया और सामने आपको जब उसका रिजल्ट, उसका फल मिल गया, तो एग्जीक्यूटिव से भी आप इमेजिनेटिव कर सकते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कोई पर्सन होगा तो इमेजिनेटिव भी कोई पर्सन होगा, यानी वो कल्पनाशील हुआ। इसके बाद आते हैं इंटेलिजेंट एंड इंटेलिजिबल। तो डिफरेंस हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जेंट है, यहाँ जिबल है। जनरली ऐसा भी हो सकता है कि हमें कोई एक वर्ड याद हो तो हमें यहाँ पर इंटेलिजेंट याद है, तो भाई इंटेलिजिबल क्या होता है ये हम समझते हैं। तो इंटेलिजेंट का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि को साधारण शब्दों में हम समझ सकते हैं अक्लमंद, समझदार, बहुत जल्दी किसी बात को समझ जाने वाला। इंटेलिजिबल का मतलब है समझने लायक या समझ में आने लायक या आने योग्य। तो समझ में आने लायक, किसी व्यक्ति ने आपको कोई प्लान बताया, लेकिन वो प्लान आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कहना चाहता है, किस तरह से उसका एग्जीक्यूशन है, किस तरह से उसको अमल में लाया जाएगा। तो यानी ये क्या हुई? थिंग। कोई भी थिंग, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी प्लान, कोई भी आंसर इंटेलिजिबल अगर नहीं है तो आप उसे रिजेक्ट कर देते हैं। इंटेलिजेंट कौन होता है? इंटेलिजेंट होगा पर्सन।
तो इंटेलिजेंट पर्सन हुआ, इंटेलिजेंट ये भी आपका एडजेक्टिव है, ये भी आपका एज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, और ये दोनों भी आपके एडजेक्टिव थे। तो इंटेलिजेंट पर्सन और इंटेलिजिबल, गिव मी एन इंटेलिजिबल आंसर, यानी जो समझ में आ सके मेरे। गिव मी सम इंटेलिजिबल प्लानिंग, जो प्लानिंग अच्छे से समझ में आ सके। तो इंटेलिजिबल, जिबल मतलब एबल, एबल से आप इस जिबल को याद रख सकते हैं, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो समझ में आ सके। तो इस तरह से इंटेलिजिबल को आप रिलेट कर सकते हैं उसके मीनिंग समझ में आने योग्य से, और आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। जिसमें भी इंटेल प्रीफिक्स के तौर पर आ गया तो उसका मतलब समझ से है। अगर जेंट आ जाए तो जेंट से जेंट्स यानी मैन को लिंक करके आप कुशाग्र बुद्धि को रिलेट कर सकते हैं। इंटेलिजिबल कि मेरी इंटेल मतलब बुद्धि के अंदर वो प्लान समझ में आ जाए, लेकिन वो चीज़ क्या होगी, थिंग होगी। तो आप इंटेलिजिबल के साथ एक वर्ड जोड़ लीजिए, इंटेलिजिबल प्लान, इंटेलिजिबल प्लान, इंटेलिजिबल प्लान। तो प्लान आपको बता देगा कि किसी थिंग के लिए इंटेलिजिबल आता है, और आप इसको आसानी से याद कर लेंगे। अब बढ़ते हैं कुछ दूसरे पेयर्स की तरफ। जुडिशियल एंड जुडिशियस इज़ आवर नेक्स्ट पेयर। जुडिशियल से मतलब होता है, सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे, इसका मतलब होता है अदालती। अब ये अदालती कार्यवाही भी हो सकती है कोर्ट से रिलेटेड, और कोई कागज़, कोई डॉक्यूमेंट, कोई नोटिस, कोई समन भी हो सकता है, कोई एक्टिविटी भी हो सकती है। और जुडिशियस का मतलब होता है जायज़, या हिंदी में कहें तो न्यायोचित, यानी उचित या वाजिब आप इसको कह सकते हैं। तो ये हुआ मीनिंग। पहले जायज़ समझ लेते हैं। जायज़ मतलब जो सही हो, राइट के हिसाब से, अधिकार के हिसाब से, तौर तरीक़े के हिसाब से सही हो, तो वो जायज़ होता है जुडिशियस। ठीक है, दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं। हमने इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेक किया तो पाया कि ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। अब हमें क्या करना है कि इस IAL को अदालती से रिलेट करना है और IOUS को जायज़ या न्यायोचित से रिलेट करना है। तो इसको रिलेट कैसे करेंगे? अब देखिए, ये सब जो हम रिलेट करते हैं, जो लिंक बनाते हैं, रियलिटी तो यह है कि ये सब बेतुकी बातें हैं। हो सकता है कि आपको कोई लिंक बहुत अच्छे से समझ में आए और कोई लिंक आपको लगे कि नहीं थोड़ा अनयूजुअल सा है, तो आप अपने लिंक्स इस पैटर्न पर बना सकते हैं। हालांकि ये लिंक भी आपको फ़ायदा देंगे, आपके काम आने वाले हैं। तो इसमें अल आया और इसमें है ल, अदालत। तो एल वाले से अदालत का ला जोड़ लीजिए तो ये हो गया जुडिशल। इट मीन्स जुडिशल इंक्वायरी, यानी अदालत की तरफ से इंक्वायरी सेट की जाएगी, बैठाई जाएगी, जो भी उसका प्रॉपर फॉर्म होता हो। तो जुडिशल मीन्स अदालत से संबंधित, तो अदालती या अदालत से संबंधित। जुडिशस जायज़। अब इसमें IOUS को आप लिख लीजिए PIOUS, पायस, पवित्र। कोई भी चीज़ जो पाकीज़ा है, जो साफ़ है, जो पवित्र है, वह जायज़ ही होगी, वो नाजायज़ नहीं होती। तो IOUS से आपने IOS पायस हो गया, तो पायस क्या होता है? उचित होता है, वो जायज़ होता है। तो जुडिशस, जुडिशस का मतलब होता है बी जुडिशस इन बिहेविंग अदर्स। अगर आप दूसरों के साथ व्यवहार करें तो न्यायोचित व्यवहार करें, बेईमानी ना करें, पार्शियलिटी ना करें और बायस ना हों। तो बी जुडिशस इन गिविंग द पार्ट्स ऑफ अदर्स। जब आप दूसरे के हिस्से बांटें तो आप बराबर और समानता के साथ जायज़ तरीके से हिस्से बांटें। तो जुडिशस को पायस से आपने जोड़ करके जायज़ याद कर लिया। अब हम आते हैं इसके NOT पर और NAUGST और NOUGST से। तो नॉट का मतलब होता है गांठ बांधना। ठीक है, गांठ जिसको गिरह भी कहते हैं उर्दू में, गिरह बांधना। अब मान लीजिए कि हमारे रिलेशंस हैं, अब हम इसको रिलेट करेंगे। ठीक है, ये नोट जो है वर्ब भी है और नाउन भी है। तो नोट क्या हुआ? गांठ हुआ, या गांठ बांधना भी हो सकता है। ठीक है,
तो ये क्या है आपका, ये नाउन भी है और आपकी वर्ब भी हो सकती है। तो नॉट में ये बांध लीजिए जो कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर हम इस सी को के बना लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी देर के लिए गलत कर लेते हैं जिससे हमें याद हो जाए केवल लिंक बनाने की बात है। तो कॉम्प्लिकेटेड, भाई इन रिश्तों में ग्रह लग गई है, गांठ लग गई है, खुल नहीं रहे हैं, दुश्वार हो गया है, मुश्किल हो गया है, तो KNOT गांठ, कॉम्प्लिकेटेड, ये आपको याद रह जाएगा। इसके बाद NAUGST और NOUGST जो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उसमें आप ज़ीरो को नॉट दिखाते हैं, 303, यानी यह आपकी डिजिट बनती है 303, तो इसको आप कहते हैं ज़ीरो। तो यानी इसके अंदर आपका जो है नॉट ज़ीरो की तरह से आपका O आ गया, और आप कहते हैं इसको नॉट से रिलेट कर लीजिए, नॉट, आई डोंट, तो नॉट होने पर आपने मना कर दिया तो आपका ज़ीरो हो गया, आपका आंसर नहीं में है, यानी आप ना कुछ दे रहे हैं ना कुछ ले रहे हैं, तो ये आपको याद हो गया। अब इसी नॉट से यहाँ पर आपका एडजेक्टिव बना, यानी ये गांठ था तो इसका अर्थ बनेगा पेचीदा। पेचीदा का मतलब क्या हुआ, रियलिटी में कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड, तो इसको हिंदी में आप कहते हैं जटिल। कौन, तो ये हो गया नॉटी, नॉटी जटिल। तो जब आप के किसी यार्न में, किसी थ्रेड में बहुत सारी नॉट्स लग गई, गांठें लग गई, तो उनको खोलना जटिल हो गया। तो नॉट नाउन है और नॉटी जटिलता, ठीक है, तो ये तो नॉट हुआ जटिलता वाला, और ये हो गया नॉटी जटिल। जटिल का मतलब हुआ बहुत ही मुश्किल से सुलझने वाला, तो जब गांठें लग गई तो यानी मुश्किल हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो ये नॉट से नॉटी आपको याद रह जाएगा, लेकिन इसमें नॉटी लगा, इसको आपने ज़ीरो, नॉट को ज़ीरो याद किया था अभी। अगर कोई बच्चा बहुत शरारती होता है तो शरारत होने में ये माना जाता है कि गंभीरता के रिजल्ट्स ज़ीरो आने हैं, तो आपका ज़ीरो ओरिएंटेड, ज़ीरो ओरिएंटेड कौन हुआ, शरारती, ज़ीरो ओरिएंटेड हुआ शरारती। तो नॉटी इस तरह से, नॉट से नॉटी तो शरारती, और जो KNOT नॉट वाला था उससे नॉटी तो पेचीदा बना। अब देखते हैं कुछ दूसरे पेयर्स। हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है LESSON एंड LESSEN, लेसन और लेसन, डिफरेंस है ON और EN का। सबसे पहले हम जानेंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है। लेसन, लेसन का मतलब होता है आपका पाठ या चैप्टर, जैसा कि आप जानते हैं, और लेसन का मतलब होता है कम करना, कम करना। अब लेसन जो है हमारी वर्ब है और लेसन हमारा नाउन है। अब हम रिलेट करेंगे कि इस लेसन को ऐसा क्या सोचें कि तुरंत पाठ हमारे माइंड में आए, कम करना नहीं आए। तो जब हमारे पार्ट होते हैं तो पार्ट होते हैं 1 2 3, तो इस ओन से आपने 1 बना लिया। लेसन में हमारा आया EN, अब EN को कम करने से रिलेट कीजिए, सोचिए कि कम करने में आप EN को कैसे रिलेट करें कि अर्थ EN को सुनते ही कम करना आए। मेरे पास दो मेथड हैं, दो मेथड्स हैं, आप अपनी तरह से कोई भी नया लिंक कर सकते हैं। आइए सोचते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या है। यहाँ पर EN को हमने एक वर्ड बना दिया एंड। जब कोई चीज़ कम होती जाएगी तो उसका एक दिन अंत जल्दी ही ज़रूर फिनिश हो जाएगा, अंत हो जाएगा। एक तो तरीका हुआ ये कम करना याद करने का। दूसरा तरीका यह है कि ये जो EN है ये वर्ड के बाद में जुड़ा, ठीक है, इसको सफिक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एडजेक्टिव है ब्रॉड, तो ब्रॉड में EN आपने जोड़ा, तो EN जोड़ने के बाद हो गया ब्रॉडन, यानी चौड़ा से चौड़ा करना बन गया, तो ये वर्ब बन गई। तो EN से आप चाहे तो यहाँ सफिक्स के थ्रू याद कर लीजिए, चाहे EN से एंड बनाकर याद कर लीजिए, कम करना। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इसके बाद नंबर 8 में हमारे पास 3 वर्ड्स हैं और तीनों के तीनों वर्ड्स लाइट वर्ड से बने हैं। डिफरेंस कहाँ पर है?
यहाँ पर आपको en मिला, यहाँ पर डायरेक्ट ing मिला और यहाँ पर e चला गया, n के साथ ing आया। तो ये वाली बात यहाँ भी लागू होगी। लाइट का मतलब होता है कम करना, यानी कम, लेकिन en लगकर चूंकि ये वर्ब बन गया तो इसमें करना और जुड़ गया। en जुड़ने से यानी कम जो एडजेक्टिव था उससे आपने वर्ब बना लिया कम करना, और जब वर्ब बन गया तो ing लग गई तो क्या हो गया, लाइटनिंग। और जब कोई आप कम करेंगे तो फिर आपको इस en को लिंक बनाने में यूज में लेना है और आप फिर कर देंगे एंड या एंडिंग। अगर कोई चीज़ कम होती जाएगी तो ऑफ कोर्स एंड तो उसका होना है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एंडिंग आ गया। तो लाइट मीन्स हल्का, जैसे आप कहते हैं लाइट वेट, तो लाइट एडजेक्टिव है, en लगकर वर्ब बना, लाइटनिंग कम करना। इसके बाद आया लाइटिंग, तो लाइट किसे कहते हैं, रोशनी यानी डेकोरेशन, जो हम शादियों में या किसी फंक्शन में जो बहुत सारे बल्ब और दूसरी तरह से हम लाइट को वहाँ पर बढ़ाते हैं, तो रोशनी यानी बल्ब लगाना। तो जो लाइट है, लाइटिंग यानी बल्ब लगाने का वर्क, तो ये वर्ब नहीं है, ठीक है। लाइटिंग अपने आप में ing वाला नाउन है, तो लाइट से लाइटिंग, रोशनी। अब इस वाले में हमने देखा कि केवल n आया है, लेकिन इसका जो मीनिंग है ये भी समझ लेते हैं। यहाँ n आया है और इसका मतलब होता है आकाशीय बिजली। क्या होता है इसका मतलब, आकाशीय बिजली। आकाशीय बिजली मतलब वह बिजली जो बारिश में गिरती है, जब बादल गरजते हैं तो उसे हम कहते हैं लाइटनिंग। तो आकाशीय बिजली। अब हम इसको रिलेट करेंगे, तो हमारे पास रिलेट करने के लिए आकाशीय बिजली के लिए बचा n, तो n से आप न बना लो हिंदी का और इसको लिख लो नष्ट। इट मीन्स जब आकाशीय बिजली गिरती है तो कोई भी चीज़ नष्ट हो जाती है, जल जाती है, भस्म होकर ख़त्म हो जाती है, तो लाइटनिंग, तो n फॉर नष्ट। जैसे en आए तो एंड कम करना, और लाइटिंग यानी अकेला लाइट है तो रोशनी करना। तो इस तरह से आपके तीनों वर्ड्स आपको इजीली लर्न हो गए होंगे। स्टेशनरी और स्टेशनरी, हम यहाँ पर डिफरेंस देखें इस पॉइंट नंबर 9 में, तो ERY और ARY का है। स्टेशनरी जिसमें E आता है उसके अंदर आपको लर्न करना है कि लेखन सामग्री। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने मीनिंग लिख लिया। लेखन सामग्री क्या होती है, जैसे कॉपी हुआ, नोटबुक हुआ, पेन हुआ, डायरी हुआ, स्केच हुआ, बोर्ड मार्कर, ये सब स्टेशनरी है, लेखन सामग्री है। और जिसमें ARY आया वो होता है स्टेशनरी, मीन्स रुका हुआ, स्टे। तो हमें इसमें A से लिंक बनाना है और स्टेशनरी में E से लिंक बनाना है, ताकि हमें मीनिंग एकदम याद हो जाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये स्टेशनरी नाउन है और ये आपका एडजेक्टिव है, ये स्थिर है। तो इसमें A आया तो A को आप ऐसे याद रखिए, स्टे। अगर कोई स्टे कर जाए तो स्टे करने का मतलब है कि रुका हुआ है, तो हम कहेंगे दिस वाइट बोर्ड इज स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब हुआ कि रुका हुआ है। इसमें लेखन सामग्री को हम ई से रिलेट करेंगे, तो इसको आप बना लीजिए पेन, यानी ई हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, तो ये बन गया आपका पेन। तो पेन में ई आया तो लेखन सामग्री के अंदर कैटेगरी आ गई, और ए आया तो ये हो गया स्टे। आई होप कि ये जो हमने आज होमोनिम्स लर्न किए हैं, जो कि अपनी स्पेलिंग से ऐसा लगता है जैसे एक जैसे ही मीनिंग वाले हैं या कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से लर्न हो गए होंगे। तो इस तरह की सीरीज़ में इन वीडियोस के थ्रू अपनी वोकेबलरी को स्ट्रेंथन करने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन के थ्रू जुड़े रहिए। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।